हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय सिन्हा, साइंस टीचर इन गोसन इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम लोग बात कर रहे थे 8th क्लास से रिलेटेड टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर पे। तो आज बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो या तो मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आएगा या फिर रेस्ट ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाए तो ये मोशन में आ जाएगा। तो यही बात हो रहा है यहाँ पे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। स्टेट चेंज करता है, मोशन को रेस्ट में ले जाएगा या फिर रेस्ट को मोशन में ले जाएगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आ रहा है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएं तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल में जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो अगर एक बॉल आ रहा है, अगर उस पर हम अपना लेग या फिर उसको एक फोर्स दें तो वो मूवमेंट ऑफ बॉल डायरेक्शन चेंज कर देता है। उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है फोर्स लगाने के कारण। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर फुटबॉल का ही बात करें, अगर उस पर जोर से फोर्स लगाएं तो वो अपना शेप और साइज कम करता है अगर उस पर कम हवा हो तो। और उससे अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो अगर स्पंज है, स्पंज पे फोर्स लगाने से वो अपना शेप एंड साइज चेंज करता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा फोर्स उसको देंगे तो उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स पीछे खींचेंगे तो उसका मूवमेंट धीरे धीरे रुक जाएगा। जो जनरली ट्रेन में होता है कि वो मूव कर रहा है, ब्रेक लगाए, ट्रेन क्या हर एक व्हीकल्स में होता है। तो अगर मूव कर रहा है तो उस पर ब्रेक लगाने से फोर्स लगाया जाता है। जो ब्रेक लगाना मतलब फोर्स लगाना। अब फोर्स लगाते हैं तो वो धीरे 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 स्टॉप कर जाता है एक टाइम के बाद। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर वो स्पीड है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। अगर स्पीड है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए तो वो उसका स्पीड कम हो जाएगा। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आ रहा है, इस पे फोर्स लगाए, जितना न्यूटन से वो आ रहा है, जिस फोर्स से वो आ रहा है उसके एग्जैक्ट उतना ही न्यूटन का एक बैलेंस फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो ये सब है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब आगे है इस चैप्टर में व्हाट इज प्रेशर। अब प्रेशर के बारे में बात करेंगे। फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये सब के बारे में बात करने के बाद अब प्रेशर। तो प्रेशर का ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ से डेफिनेशन आएगा, द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब यहाँ से एक चीज समझ में आया, हम लोग जानते हैं अगर ऐसा क्वांटिटी लिखा हुआ है 1/2 एंड 1/3 और एक और क्वांटिटी लिखते हैं 1/5, तो इसमें हम लोग ये जानते हैं 1/2 जो है वो इन तीनों में सबसे बड़ा है। डिवाइड करके देखिएगा, 1/2 सबसे बड़ा है। डिनोमिनेटर में जितना छोटा क्वांटिटी रहेगा उतना ही वो इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.333 अप टू 100 बन जाएगा। 0.5 ये आएगा 0.2, ये है 0.5, ये है 0.33 एंड ये है 0.2। तो ये 1/2। इससे ये पता चला कि डिनोमिनेटर में जितना छोटा क्वांटिटी हो वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। तो यहां से अगर किसी जगह पे पहले प्रेशर होता क्या है,
तो किसी यूनिट एरिया पे पड़ने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है। अब ये डिपेंड करेगा एरिया पे और फोर्स पे कि कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है। अगर एरिया छोटा है, छोटे जगह पे मतलब छोटा एरिया से आप फोर्स दे रहे हैं तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ये एरिया बड़ा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाइएगा प्रेशर वैसे वैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया घटाइएगा प्रेशर वैसे वैसे बढ़ेगा। मतलब एरिया जितना छोटा रखेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर लगेगा। इसलिए क्या होता है कि आप कील देखे होंगे जो वॉल पे जो ठोकते हैं उसका सामने का एरिया छोटा रखा जाता है, पतला रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम रखेंगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और वो वॉल के अंदर जाएगा और ठोक सकते हैं उसको। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। एरिया कम रखेंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, याद रखिए, एरिया ज्यादा रहेगा प्रेशर कम लगेगा। अब देखिए, as we know pressure equals to force by area, unit of force equals to Newton, unit of standard unit of area equals to meter square। तो फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बात करेंगे प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बचा हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। ये कुछ बचा हुआ है इस वीक में, फोर्स एंड प्रेशर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।